लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मांझी की एक सीट मांगने पर सीएम नीतीश ने कही ये बात। सीएम नीतीश के बयान पर बोले मांझी, एक सीट चाहिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। आरजेडी से कौन जाएगा राज्यसभा? तेजस्वी नहीं, लालू यादव लेंगे फैसला। नालंदा वाले सोनू से मिले सुशील मोदी, नवोदय विद्यालय में कराएंगे एडमिशन। बीजेपी नेता बचौल के बयान पर बिहार में सियासत गर्म। आरजेडी हमने बोला हमला। बिहार में हादसों का मंगलवार। नवादा और बगहा में 8 की मौत, मचा कोहराम। रोहतास में जज के घर पर डकैती, हथियार के बल पर 50,000 कैश और गहने ले उड़े बदमाश। पूर्णिया में डॉक्टर की मिली लाश, बेड के नीचे से मिली बेहोशी की दवा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में सरगना पिंटू की तलाश तेज और अगले 48 घंटे में पड़ेगी और भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इन दिनों सभी दलों में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। जेडीयू ने अनिल हेगड़े को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया है। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी राज्यसभा की एक सीट मांगकर बिहार एनडीए में हलचल मचा दी है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सीट मांगने पर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वहीं अनिल हेगड़े को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वसम्मति से पार्टी के समर्पित नेता का चयन हुआ है, जो पार्टी के लिए रात दिन काम करते रहता है, उसको तो मिलना ही चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि उन्हें ही भेजा जाएगा, जिसका ऐलान पार्टी की ओर से कर दिया गया है। वहीं राहुल गांधी द्वारा रीजनल पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर सीएम नीतीश ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि हम नहीं देखे हैं, उन्होंने क्या बोला है, जो मन में आता है बोल देते हैं। हम की ओर से एक और सीट मांगने पर सीएम नीतीश के बयान के बाद जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर यह नहीं मिला तो दूसरी जगह देखा जाएगा। मांझी की राज्यसभा सीट की मांग पर सीएम नीतीश ने कहा है कि ठीक है, वो मांग रहे हैं, लेकिन देने की बात नहीं स्वीकारी गई है। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि कल तो हम खुद बोल रहे थे, हमारी जो बात उनसे हुई है वो सीट की कमी बतलाकर और कुछ लोगों को एडजस्ट करने का नाम लेकर उन्होंने एक तरह से नकार ही दिया था। लेकिन बावजूद इसके हमने कहा कि हम आशा रखते हैं, हमारी अपेक्षा है कि हमारे दल हमको वो प्राथमिकता देंगे और इसी आधार पर हमने कहा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अध्यक्षता में आरजेडी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, मीशा भारती और अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं रहे। बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का फैसला करेंगे। इधर बैठक में तेजस्वी के गायब रहने को लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की बातें तैरने लगी है। हालांकि मीशा भारती ने इसको लेकर कहा कि वो दूसरी बैठक में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी शिक्षा को लेकर चिंता जताने वाले और मदद की गुहार लगाने वाले बच्चे सोनू कुमार से बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मुलाकात की। सुशील मोदी सोनू से मिलने के लिए नालंदा जिला अंतर्गत आने वाले गांव नीमा कौल पहुंचे। उन्होंने सोनू से बातचीत की और मिठाई खिलाकर अंग वस्त्र देकर उसका सम्मान किया। सोनू का नामांकन कराने और आर्थिक सहयोग करने की बात भाजपा नेता ने की है। उन्होंने सोनू के घर जाकर उससे बात की और उसकी जरूरतों को जाना। सोनू ने पढ़ाई के लिए स्कूल में नामांकन कराने की बात भाजपा नेता को बताई, जिसके बाद सुशील मोदी ने सोनू को भरोसा दिलाया कि वो उसका एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराएंगे। साथ ही प्रत्येक माह 2,000 रुपए का आर्थिक सहयोग करने का भी दावा किया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया है। इस सवाल पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि निश्चित रूप से केवल काशी विश्वनाथ की ही बात नहीं है, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने की साजिश अतीत से ही चली आ रही, इतिहास इसका गवाह रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रसिद्ध और पौराणिक स्थान है वो हमें दे दे, नहीं तो 30,000 मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है।
उस पर हमारा दावा रहेगा। बचौल के इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। मांझी की पार्टी हम और आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पागल खाने भेजने की जरूरत है। हरिभूषण ठाकुर टाइप के कुछ नेता ही देश की एकता अखंडता के लिए कलंक है। ये लोग इस तरह के बयानबाजी करके ही मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। बिहार में सड़क हादसे में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवादा और बगहा जिले में 8 लोगों की मौत हो गई। नवादा में एक बाइक पर सवार 4 युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। चारों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। सभी पड़ोसी राज्य झारखंड के सतगामा थाना क्षेत्र के मरचोई गांव के रहने वाले थे। 11वीं की परीक्षा देने हिसुआ के टीएस कॉलेज आए हुए थे। परीक्षा देकर लौटने के क्रम में केशवपुर गांव के पास तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। इनमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर बगहा के वाल्मीकि नगर में लवकुश घाट से कोलापुर नवलपुर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को गंभीर देखते हुए बेतिया के लिए रेफर कर दिया गया है। रोहतास में सिविल जज के घर में हथियार के दम पर डकैती की गई। वारदात के वक्त अनुमंडलीय कोर्ट के विक्रमगंज फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट महेश्वर नाथ पांडे कोर्ट में केस की सुनवाई कर रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे उनके घर में 3 बदमाश दाखिल हुए। 50,000 कैश और गहने लेकर भाग निकले। वारदात के बाद पत्नी ने फोन पर जज को इस बात की जानकारी दी। जज ने बताया कि जज आवास की सुरक्षा होमगार्ड जवानों के भरोसे है। 5 होमगार्ड जवान के भरोसे सुरक्षा है। वे भी अंचल के कार्यालय में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को भी 3 संदिग्ध लोग आए थे, जिसकी प्रशासन को सूचना दी गई थी, पर प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। पूर्णिया के चर्चित मैक्स 7 अस्पताल के कमरे से डॉक्टर की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृत डॉक्टर की पहचान पश्चिम बंगाल के कोलकाता मल्लारपुर के रहने वाले डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी 1 साल से पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि मृतक के पास से भारी मात्रा में बेहोश करने की दवा मिली है। प्रथम दृष्टया से डिप्रेशन के कारण सुसाइड करने का मामला लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीपीएससी पीटी पेपर लीक मामले में ईओयू की एसआईटी लगातार जांच कर रही है। ईओयू ने जिस गिरोह का खुलासा किया है, उसके सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव की तलाश जारी है। कई जगहों पर उसे दबोचने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं इस गिरोह के 5 और सदस्यों को पकड़ने के लिए एसआईटी सक्रिय है। ईओयू को कुछ और नामों के बारे में पता चला है जो इस धंधे में लिप्त हैं। पिंटू मूल रूप से मुंगेर जिले का रहने वाला है। उसके घर से भी खास सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा प्रश्न पत्र सॉल्वर और कृषि विभाग में सहायक राजेश कुमार के पैतृक घर भागलपुर में भी टीम ने छापेमारी की है और कई पहलुओं पर पड़ताल की है। ईओयू की पूरी एक्सपर्ट टीम उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। पारा 46 डिग्री के पार हो गया है। पूर्वानुमान है कि 48 घंटे के दौरान राज्य में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग 2 तरह के मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। एक तरफ जहां शुष्क मौसम के बीच प्रचंड लू का पूर्वानुमान है, वहीं उत्तर बिहार में बारिश को लेकर भी अलर्ट है। एक तरफ लोगों को लू से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तेज हवा और आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में जहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कई जिलों में हीट वेव का भी खतरा बताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के उत्तरी भाग में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। वहीं दक्षिण भागों में पछुआ एवं दक्षिण पछुआ हवा का प्रवाह भी बना हुआ है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।